जैसे कि मैंने कल सुना है कि नर्सिंग कॉलेज अंकिता के नाम पे हो गया है। मुझे अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता, मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे बेटे के लिए न्याय है। जो मेरे बेटे के साथ उसने अत्याचार किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। इस नर्सिंग कॉलेज का नाम जो है अंकिता के नाम पे किए जाने का संकल्प लिया है, स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से हम सबकी एक श्रद्धांजलि उस बच्ची को है। लेकिन नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि अंकिता भंडारी का हत्याकांड में वीआईपी कौन संलिप्त था उसका पता लगाएं और जो अभियुक्त हैं उनको सज़ा मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ये सरकार का प्रयास भी होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी ममगाई। सिस्टम से लड़ लिया, एड़ियों को रगड़ लिया, कैमरे पर बिखर गए, सरकार पर भड़क लिया, ढांढस का काढ़ा दिया, भरोसे से कटक गए, कोर्ट के चक्कर लगाने में घर से ही भटक गए। क्या कहें सुने आशियाने से कि उम्मीद की गठरी मत चपकाओ, न्याय नहीं लाए हैं नाम से ही काम चलाओ। नहीं कह सकते ना। अंकिता के माता पिता अपने 1 साल के संघर्ष को नाम की राहत नहीं दे सकते, 1 साल की भागदौड़ को नाम की मंजिल पर नहीं छोड़ सकते, 1 साल के कष्ट को नाम पर समाप्त नहीं कर सकते और ना ही 1 साल की ठोकरों को नाम से बहला सकते हैं। अगर सरकार चाहती है कि वो मंत्रियों की तरह सरकार की पीठ थपथपाएं, साधुवाद करने देहरी तक आए, तो उनकी बेटे के नाम पर कॉलेज को पहचान देने के बजाय उनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए। यह हमारा नहीं, ये आंसू बहाती रोटी से सकती एक माँ का कहना है। ये मांग है उस पिता की जो अंकिता के जाने के बाद गुमसुम हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और मामला समझिए। 18 सितंबर 2022 यानी आज से ठीक 1 साल पहले पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। 24 सितंबर 2022 को पुलिस ने उसका शव चीला नहर से बरामद किया था। अंकिता भंडारी की मौत का मामला सामने आने के बाद से ही प्रदेश में न्याय की मांग उठने लगी थी। पिछले 1 साल में अंकिता हत्याकांड को अंकिता के माता पिता, विपक्ष और प्रदेश के लोगों ने हर स्तर पर उठाया है। ये जन आक्रोश ही था जिसके कारण हत्या के मुख्य आरोपी भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही सरकार ने अंकिता के माँ बाप को फास्ट ट्रैक और न जाने क्या क्या वादे किए। अंकिता के माँ बाप को लगा शायद बेटी को न्याय जरूर मिलेगा और जल्द ही मिलेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो अंकिता की माँ यूं बिलख नहीं रही होती। आज हम उस पुलकित आर्य की वजह से दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो सजा उस पर मिलनी चाहिए वो हमको मिल रहे हैं। ऐसे तो सरकार ने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए थे कि घर में आके कि परिवार को एक सदस्य को नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बोला कि बेटी को न्याय दिलाएंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि 1 साल हो गया है और 1 साल में अभी तक आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक हम न्याय के लिए दर भटक रहे हैं। रेणु बिष्ट तो है जिन्होंने सारे सपने मिटा दिए। उन्होंने एक औरत होकर एक औरत पे इतने बड़े अत्याचार किए। उन्होंने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। काश अगर वो ऐसा नहीं करते तो अभी तक पुलकित आर्य को सजा मिल गई होती। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीआईपी का खुलासा हो। क्यों सरकार वीआईपी को बचाना चाहती है और वो पुलकित आर्य को बचाना चाहती है। गौर कीजिए कि अंकिता के माता पिता को यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के साथ साथ सरकार से कई शिकायतें हैं। मामले की शुरुआत से अब तक अंकिता के परिजन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, सवाल पूछ चुके हैं कि रिजॉर्ट पे बुलडोजर चल जाता है, कभी आग लग जाती है, कभी उन्हें ऐसा वकील दिया जाता है जो केस को कमजोर करने का काम करता है। आखिर किससे बचाने के लिए? उनके बेटे को रोजगार का वादा किया जाता है, फास्ट ट्रैक का झुंझुना पकड़ाया जाता है, उस सब का क्या हुआ? अंकिता भंडारी के माता पिता की माने तो दरअसल उस वीआईपी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसे विशेष सेवा देने से इनकार करने के लिए अंकिता को मौत के घाट उतारा गया था। और यही कारण है कि 1 साल बाद भी वो वीआईपी जो कि पूरे मामले का कारण था, वो अब भी गुत्थी बना हुआ है। यही आरोप है जिनके कारण अब अंकिता के माँ बाप को लगता है कि कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रखने का फैसला भी व्यर्थ है। उन्हें नाम नहीं, न्याय चाहिए।
जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि अंकिता भंडारी की पहली पुण्यतिथि से ठीक पहले सीएम धामी ने श्रीनगर के श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोप का नाम बदलकर अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज करने की घोषणा की। इसे लेकर ना तो अंकिता के माता पिता ज्यादा उत्साहित हैं और ना ही विपक्ष, बल्कि ठीक कहें तो जहां सरकार के मंत्री फैसले के लिए राज्य सरकार को शाबाशी दे रहे हैं तो वहीं विपक्ष मामले में हमलावर है। ये सुनिए। बताता है कि किस प्रकार से राज्य सरकार, धामी जी की सरकार महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है, उनके हित में, जन भावनाओं के हित में निर्णय लेने में कितनी तीव्रता करती है। ये जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्सिंग कॉलेज का नाम जो है अंकिता के नाम पे किए जाने का संकल्प लिया है, स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से हम सबकी एक श्रद्धांजलि उस बच्ची को है। लेकिन नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि अंकिता भंडारी का हत्याकांड में वीआईपी कौन संलिप्त था उसका पता लगाएं और जो अभियुक्त हैं उनको सज़ा मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ये सरकार का प्रयास भी होना चाहिए। सरकार नाम बदलकर ध्यान भटकाना चाहती है और कोई काम नहीं है। किस तरीके से उनके अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो अभियुक्त हैं पुलकित, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जेल में भी संरक्षण दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी फैसले पर बात करते हुए लिखा कि अंकिता के नाम पर एक नर्सिंग कॉलेज का नाम रखना एक कदम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कदम है जिसका सारा राज्य इंतजार कर रहा है कि वीआईपी का नाम उजागर होगा, कब होगा, उस पर सरकार मौन क्यों है। साक्ष्य मिटाने का काम करने वालों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया है। कहीं न कहीं प्रदेश का लगभग हर व्यक्ति इस बात का एहसास रखता है कि अंकिता भंडारी सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि गुनाह के कई तरीकों का शिकार हुई है। उसे इंसाफ न मिलना उन्हीं में से एक है। देखिए, एक साल एक बेहद लंबा समय होता है, खासकर तब जब मन से हर दूसरा व्यक्ति अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का वादा जनता से करता हो, जब कई बार बेबस माता पिता कैमरे के सामने बिखर चुके हो, जब इंसाफ की लड़ाई में प्रदेशवासियों का लक्ष्य एक हो चुका हो और जब समूचा राज्य एक मां को न्याय की गठरी लेकर अपने आशानी की ओर लौटते देखना चाहता हो। अंकिता के नाम पर कॉलेज का नाम रखना अच्छा फैसला है। सूबे के मुखिया की ओर से अंकिता को श्रद्धांजलि खास है, लेकिन कलेजे की तृष्णा इंसाफ का प्याला ही शांत कर सकता है। इसलिए इंतजार है तो बस गुनहगारों को उचित दंड मिलने का, उन्हें भी जो कानून के दायरे में है और उन्हें भी जिन्हें होना चाहिए लेकिन अभी है नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।